Hello children, today we will discuss chapter number 55 mythology crossword. इस चैप्टर में क्या है कि पज़ल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस पज़ल को हम लोगों को सॉल्व करना है। ये क्रॉसवर्ड होता है, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसे एक तो इसमें क्वेश्चंस होते हैं, एक तो अक्रॉस होता है एंड डाउन होता है। अक्रॉस मीन्स लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन मीन्स अप टू डाउन, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर यहाँ पज़ल में हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। First one is he made a replica of Dronacharya and practiced archery before it. मीन्स कह रहा है कि किसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उसके सामने जो प्रैक्टिस किया करते थे वो बाण चलाने का या धनुष चलाने का, वो कौन थे ऐसे जो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उनको अपना गुरु मानकर प्रैक्टिस किया करते थे। तो हिज नेम इज़ एकलव्य। एकलव्य ही ऐसे थे जो द्रोणाचार्य की, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनको अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था और वो उनकी मूर्ति बनाकर प्रैक्टिस किया करते थे। नेक्स्ट वन इज़ द 8th सन ऑफ किंग शांतनु हुज ओरिजिनल नेम वॉज देवव्रत। किंग शांतनु जो थे उनकी 8वीं संतान जिसका ओरिजिनल नाम देवव्रत था, उसका एक और नेम था, वो नेम क्या था? तो नेक्स्ट नेम इज़ भीष्म। भीष्म जो थे वो शांतनु की 8वीं संतान थे और उनका जो एक्चुअल नेम था, ओरिजिनल नेम था, वो देवव्रत था। नेक्स्ट इज द सिस्टर ऑफ धृष्टद्युम्न ऑल्सो कॉल्ड कृष्णा, पांचाली एंड पार्सती। जो सिस्टर हैं किसकी? धृष्टद्युम्न की। धृष्टद्युम्न की जो सिस्टर हैं उनका नेम कृष्णा भी था। कृष्णा, ये कृष्ण वाला नहीं, वो कृष्ण अलग है, इनका नाम कृष्णा था। पांचाली और पार्सती, तो इनकी जो एक सिस्टर जो थी वो कौन थी? ये द्रौपदी। द्रौपदी भी इनकी एक सिस्टर थी, ठीक है। द्रौपदी उनका नाम था, उनका एक और नाम था द्रौपदी। नेक्स्ट इज सन ऑफ किंग सुबाला हु हेल्प्ड दुर्योधना इन ड्राइविंग द पांडवास आउट ऑफ हस्तिनापुर, ठीक है। क्या कह रहा है कि सुबाला, सन ऑफ किंग सुबाला, कौन किंग सुबाला का पुत्र था जिसने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर निकाला था? उसका नाम क्या था? सो हिज नेम इज शकुनी। शकुनी सबको पता है, वो दुर्योधन के मामा थे और उन्होंने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर निकाला था और वो किंग सुबाला के संतान भी थे। द एल्डेस्ट सन ऑफ द ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र। कह रहे हैं जो धृतराष्ट्र थे उनका सबसे बड़ा पुत्र कौन था? मतलब क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो क्या थे? वो अंधे थे, और कह रहा है कि उनका जो सबसे पहला पुत्र था वो कौन था? तो उनका जो फर्स्ट नंबर का जो सन था वो था दुर्योधन, ठीक है। ये अक्रॉस था। नेक्स्ट इज अ डाउन। डाउन में हम लोग देखेंगे कि सन ऑफ द्रोणाचार्य हु फॉट ऑन द साइड ऑफ द कौरवास इन द कुरुक्षेत्र वॉर। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे जिन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी महाभारत में, पांडवों के अगेंस्ट थे वो, तो कौन थे द्रोणाचार्य के पुत्र जिन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी पांडवों के खिलाफ? उनका नेम क्या था? उनका नेम था अश्वत्थामा। तो ओके, हिज नेम इज अश्वत्थामा। नेक्स्ट इज ही assumed द नेम ऑफ वल्लभा ड्यूरिंग हिज स्टे फॉर अ ईयर एट किंग विराटास पैलेस। कह रहे हैं कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो उस टाइम जो वहाँ के राजा थे, विराट राजा थे, तो उनका जो महल था उसको विराट पैलेस कहा जाता था। तो जो विराट पैलेस में जो इन्होंने ये अपने अज्ञातवास के टाइम ये जो छुप के रह रहे थे और अपना भेष बदल के रह रहे थे, तो कौन पांडवों में कौन ऐसा था कि जो विराट राज्य में, विराट के पैलेस में अपना वल्लभा के नाम से रह रहा था? उसका नेम वो कौन था पांडवों में ऐसा? तो वो था आपका भीम। भीम वल्लभा के नाम से अपने अज्ञातवास के दौरान विराट राज्य में रह रहे थे। लास्ट वन इज शी वॉज नकुल्स एंड सहदेव्स मदर। नकुल और सहदेव की माँ कौन थी? तो नकुल और सहदेव की माँ माद्री थी, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि इनकी भी माता कुंती थी, पर एक्चुअल में नकुल और सहदेव को जो जिसने जन्म दिया था वो माद्री थी।
ठीक है। जो हमारे युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम थे उनकी माँ का नाम कुंती था, ठीक है। लेकिन नकुल और सहदेव को जन्म दिया था माद्री ने, उसके बाद कुंती ने उनका पालन पोषण किया था। इसमें जो आप लोग 7, 7, 8, 7, 9, 10 ये 4 और 5 देख रहे हैं, ये आप लोग जो अल्फ़ाबेट है उसका है। जैसे ये 7 देख रहे हैं ना, तो एकलव्य था, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे कंफ्यूज मत हुई, ये लेटर्स का दिया जाता है कि इतने लेटर्स इसमें आएंगे, ठीक है। और ये 1 2 1 3 4 7 8 यानी कि ये अक्रॉस है, 1 है, ये 3 है, देन 4, देन 7, देन 8, और इसी तरीके से आपका डाउन वाला भी है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।